मेरा नाम प्रभात सिंह है और मैं महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। जी देखिए, वर्तमान में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेटाइज करने का, निजीकरण करने का। ऐसे प्रयोग पूर्व में भी किए गए हैं जो कि अपने आप में विफल रहे हैं। सन 2000 में जब अनबंडलिंग की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की, तब घाटा था 77 करोड़ रुपीस और वर्तमान में सकल घाटा हो गया है 95,000 करोड़ रुपए। ये स्पष्ट दिखाता है कि निजीकरण के प्रयोग जो है कभी भी सफल नहीं रहे हैं, विफल रहे हैं। इनके दो उदाहरण भी हैं, एक आगरा और एक क्या नाम है आपका NPCIL ग्रेटर नोएडा। आगरा में आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में जो UPPCL को मिल रही है पर यूनिट कॉस्ट, वो मिल रही है 4 रुपये 25 पैसे और वह स्वयं जो बिजली बेच रहा है वह 8 रुपये के आसपास बेच रहा है। लमसम 3 रुपये का मुनाफा टोरेंट कंपनी कमा रही है। इसी प्रकार NPCIL ग्रेटर नोएडा में हम महंगी बिजली खरीदकर सस्ते दामों में NPCIL को दे रहे हैं और NPCIL उसी बिजली को 8-8 रुपये में बेच रहा है। मतलब आप ये मानिए कि ये दोनों ही उदाहरण ऐसे हैं कि जिनमें सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। हमने ये आंकड़ा निकाला कि लमसम आगरा में 176 करोड़ के आसपास का प्रतिवर्ष नुकसान जो है निजीकरण की वजह से सरकार को हो रहा है। साथियों, जो ये प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ एक और आपको ये समझना पड़ेगा कि नियामक आयोग में पावर कॉरपोरेशन जो पर यूनिट कॉस्ट बताई है वो बताई है 7 रुपये 90 पैसे और कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम मुनाफा जो है 16% देना ही होगा। 16% मुनाफे को अगर जोड़ते हुए कंपनी अगर मिनिमम रेट भी रखेगी यूनिट का, तो कम से कम 10 रुपये प्रति यूनिट की बिजली हो जाएगी उपभोक्ता के लिए। 10 रुपये प्रति यूनिट की बिजली से आपको मैं बता दूं, अगर आप निकालना चाहें तो आप ट्यूबवेल का बिल निकाल लें। अगर 5 HP की मोटर है, 8 घंटे चलती है, तो 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कम 8,000 रुपये का बिल देना पड़ेगा उपभोक्ता को। और गरीब और घरेलू उपभोक्ताओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, जिनके लिए बात कर रहे हैं। एक किसान के लिए 8-10 हज़ार रुपये प्रति माह 5 HP की मोटर का देना संभव है क्या? ये विचारणीय प्रश्न है हम सबके बीच में। और बिजली निश्चित तौर पर जो कंपनी एक्ट और जो इनके नियामक आयोग के डॉक्यूमेंट्स है वो बताते हैं कि महंगी होने जा रही है। इसीलिए साथियों हमने निर्णय लिया है, निश्चय किया है कि 25 तारीख को जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होगी, हम उस दिन से जन जागरण अभियान चलाएंगे। सारे जो हमारे MLAs, MPs और जो भी हमारे पार्षद प्रधान, सबको बताएंगे हम। उनका सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का, कि जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ आदमी है उसको भी हमको ऊपर उठा के लेके आना है। उसी दिन से हम शुरुआत करेंगे। 10 रुपये की बिजली में कौन आखिरी पे पायदान पर बैठा हुआ आदमी बिजली ले पाएगा, उपभोग कर पाएगा? और इसको हम चलाएंगे 2 अक्टूबर तक, माननीय महात्मा गांधी जी जयंती तक हम इस जन जागरण अभियान को चलाएंगे साथियों। इसी क्रम में हमारे जो वर्तमान में जो चल रहा है ये जन जागरण अभियान, जो विरोध सभाएं चल रही हैं, ये हमारे अपील है, ये हमारा ध्यान आकर्षण कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी से, जिन पे हमें पूरा भरोसा है कि उनके हस्तक्षेप चाहिए। ये निजीकरण जैसा जो ब्यूरोक्रेसी कुचक्र चलाकर उनको भ्रमित कर रही है, इस पर ध्यान आकर्षण के बाद निश्चित तौर पर जो रोक लगेगी और निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा।